हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो है वो 365 दिनों में पूरी करती है। बिजली का खोजकर्ता कौन था? तो बिजली का खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन था। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो गुर्दा में होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 206 है। हवा में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हवा में सर्वाधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में जो है वो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपेज है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है। अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस है? तो अम्ल वर्षा का कारण जो है वो NO2 है और SO2। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो वेग में परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो ग्रहण की जाती है, जिसको हम O2 से भी इंडिकेट करते हैं। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की संरचना की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। मनुष्य की आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा भाग किसे ढका है? तो पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रुधिर में लोहा धातु जो है वो पाई जाती है। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है वो 1 होता है। सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? तो सूर्य का मुख्य गैस जो है वो हाइड्रोजन है। पौधों में भोजन का भंडार किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का भंडार जो है वह स्टार्च के रूप में होता है। श्वसन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग जो है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण किससे होता है? तो हड्डियों और दांतों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम के द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में जो है ऊर्जा वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है।
पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। गैसों का द्रव में विलयन किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी का नियम से। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ शुरू होता है? तो पाचन क्रिया जो है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। दूध में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं जो है वो ठोस, द्रव और गैस हैं। शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो शरीर में जल का प्रतिशत 60 से 70% तक होता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिब्रम हेमिस्फीयर है। मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की? तो मनुष्य के रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरिक बैकरल ने की थी। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। श्वसन तंत्र में वायु का प्रवेश किस अंग से होता है? तो श्वसन तंत्र में वायु का प्रवेश नाक द्वारा होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है वो ऑक्सीजन है। रेडियो एक्टिव तत्वों का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकरल में। शरीर में पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो शरीर में पाचन क्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाशलेशन की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ती है? तो प्रकाशलेशन की क्रिया में O2 गैस जो है वो छोड़ती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी को कहा जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि तरंगे जो है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रंगों का विक्षेपण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो रंगों का विक्षेपण जो है वो प्रिज्म से किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो है 15 करोड़ किलोमीटर।
पेंसिलिन किसने खोजी थी? तो पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। मिर्गी रोग किस अंग से जुड़ा है? तो मिर्गी रोग जो है वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। हड्डियों की संख्या एक नवजात शिशु में कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या एक नवजात शिशु में 270 होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका धमनी है। सबसे अधिक कैलोरी किससे मिलती है? तो सबसे अधिक कैलोरी वसा से मिलती है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है।